अशोक भाई नीनामा। धन्यवाद संचालन महोदय। हमारे बांसिया चरपोटा की इस पावन धरती पर विराजमान मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, और साथ ही साथ मेरे साथ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे तमाम भाइयों को मैं मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी को हार्दिक जोहार करता हूं। आज हमने बांसवाड़ा में अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन का आयोजन किया और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने इतना बड़ा पहली बार अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण का जो ये कार्यक्रम किया, और इसमें अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी घोषित हुए। भाई श्री राजकुमार जी रोहत साहब भी हमारे बीच में आए और उन्होंने माला पहनी। तो इससे यह साबित हो गया कि हमारे इन पुरखों ने जो अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ने के बाद में हमारे पुरखों ने हमें जो आरक्षण व्यवस्था दी, हमें जो हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया और हमने 4 एमएलए हमने विधानसभा में भेजे। साथियों, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि ईडी नो डर ने गीडी नो डर। ईडी नो डर ने गीडी नो डर नहीं है, वने समाज ની દલાલી કરી કરી ને આપણે કેર पर्या આપણે હાથી રેવાળા મોરી કીધા, આપણે હાથી રેવાળાને કેર पर्या समाज हमू कार्य ने જોયું। मारा भाई, आप सब तक एक अनुरोध करना चाहूं कि आए थे कि कुदरत की शपथ ले जो ये जो सभा करने का पीछे, महासम्मेलन करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? क्या हम इस एक सभा से हमारे हक अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम इस तरह से बार बार सभाएं करते रहेंगे? क्या हमारे हक अधिकार प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु हमें जो एक अधिकार मिला है जिसको हम मतदान कहते हैं, उस मतदान का सही उपयोग करना और दूसरों को सिखाना है कि हमारे मतदान का सही उपयोग करना है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमको सांसद जिताना है। नहीं मेरे भाइयों, हमें सांसद नहीं जिताना है। हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयां लड़ी और इनकी बदौलत हम इस समाज की जाजम पे बैठने लायक हुए, हमें जो व्यवस्थाएं मिली, उस व्यवस्था को दिल्ली में भेजना है। हमारे पुरखाई व्यवस्था को दिल्ली में भेजना है। हमारे इस भारत देश के आदिवासियों की आवाज को दिल्ली में भेजना है। अब सब जना के मोदी ओके, मोदी ने वोट अलग, मोदी हूं कह रहे रोटा हलवावे ने हलवावे। हमें मोदी नहीं, हमें राहुल गांधी नहीं, हमें राजकुमार जी नहीं, हमको हमारी आवाज भेजनी है दिल्ली में। मेरा भाई, एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासियों की एक भी जमीन, 1 इंच भी जमीन कोई नहीं ले सकता है, और दूसरी तरफ हमारी जमीनें जा रही है। मारा भाई, आपने गाम ने गमे तीने पूछा वगर गामनी जान, बीजा गामनी जान આપણે ગામ में પન્નવા ને આવી શકતી હતી, કાકેડ આલ્યા વગર આવી શકતી હતી? ને આવી શકતી હતી। કાકેડ આલતી તો તે જાન હવા મળતી। स्वागत जोहार कांति भाई आदिवासी का। और मारा भाई, आज अपनी केवी स्थिति बनी गई है कि आपने पूछा वगर कोने भी मई पर आई रही है।
आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सीत्रो जानो, सीत्रो समझ में आओ, सीत्रो समझ में आओ तो उसमें सबने के शेर सीत्रो अपनी काकेड़ में बीजा सीत्रा नहीं परावाच्य, पाडो अपनी काकेड़ में बीजा पाडा नहीं परावाच्य, कूतरू अपनी काकेड़ में बीजा कूतरा नहीं परावाच्य। क्योंकि उनको पता है भले वो हमारा जाति भाई है, पर हमारी टेरिटरी में आ जाएगा तो हमारी जमीन ले लेगा, हमारे खाने पीने का संसाधन ले लेगा। यही व्यवस्था कुदरती शक्ति से हमारे पुरखों ने लागू करी थी कि हमारे गांव के मुखिया के बिना पूछे कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। आज हमारे समाज के दलाल नेता हमारी जमीनों पर खनिजों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बिना पूछे पावर प्लांट लग रहे हैं, बिना पूछे आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। हमारा भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ी अपील कर वो चाहूं, महासम्मेलन का सही उपयोग करना है तो आज के बाद यहां से उठो। चिट्ठी आ गई राम के मालो कड़ी दूरी तो टीली कितनी में ठीक है, कई बात नहीं, परंतु मेरे भाइयों, हमारे समाज के साथ में जो दलाली कर रहे हैं और हमने जो इस आरक्षण का अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण महासम्मेलन रखा है, आज आप ये सोचते हो कि ये जनसंख्या आ गई, सफल हो गया, इसको आप सफल मत मानना। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस दिन भारत आदिवासी पार्टी बोले जीतेगी और दिल्ली में जाके जब आदिवासियों की आवाज गूंजेगी कि हमारे क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में हमारी व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण को लागू करो, यह बात जब जाएगी तब जाके आपका यह महासम्मेलन सफल होगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं आप सभी से पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने समय, अपना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे और पुनः मैं आप सबको मेरी तरफ से और मेरी क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक जोहार करता हूं। आपकी जय, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबनी जय। धन्यवाद।